मम्मी यहाँ पे मारो बेलन जोर से लगना चाहिए गुद्दी पे, ताकि मेरी याददाश्त चली जाए और मैं भूल जाऊं। समझ गए ना? मेरे को भूलना है कि मैंने इंडियन मैच मेकिंग देखा। चलो जोर से मारो, शाबाश। जोर से चाटा लगा, दोनों गालों पे लगना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए कि मेरी याददाश्त चली जाए और मैं भूल जाऊं कि मैंने इंडियन मैच मेकिंग देखा। ठीक है, चल शाबाश, लगा चाटा। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और अभी मैं पिछले हफ्ते सलमान भाई की जहरीली पिक्चरों की खेती से बड़ी मुश्किल से निकला ही था कि मैं जा गिरा मुंह के बल गधे की लीद में। इस गधे की लीद का नाम है इंडियन मैच मेकिंग। I will talk to you never. So fickle-minded and fussy. Very nice person. Understands sense of humor. Equal to my pay or higher. Really close to my mom. तो भाई फ्रॉम द गेट गो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू कि बहनचोद इस शो में इतना कुछ गलत है और इतने सारे लेवल्स पे गलत है कि मेरे को लिटरली टॉयलेट पेपर रोल पर लिखना पड़ा कि क्या क्या गलत है। और अब मैंने इस पे लिखने के बाद इस टॉयलेट पेपर रोल को भी इतना गंदा कर दिया है कि मैं इससे अपनी गांड भी साफ नहीं कर सकता। तो देवी और सज्जनों, ये शो है 6 से 8 अधेड़ उम्र के मर्द और नारियों के बारे में, जिनको अधेड़ उम्र में आने के बाद ये फाइनली रियलाइज हो गया है कि हमारी शादी तो हुई नहीं भैया, और अब आ गए हैं वो एक अलार्मिंग और पैनिकी सिचुएशन में, और गांड में लट कर दिया उन्होंने अपने घर वालों की भैया हमारे लिए लड़का या लड़की ढूंढो। So Akshay, how are you? और इस शो के मुताबिक गाइस, दीज गाइज आर सो अलोन, ये लोग इतने अकेले हैं कि इनको कब्जी हो गई है, टट्टी नहीं उतरती और हर दूसरे दिन नाभि चढ़ जाती है, और फिर ऐसा लगता है कि भैया ये सब घोल खाएं या ना खाएं, और रात को ओ हो जाने जाना सुन के इन्हें सोना पड़ता है। ये बेचारे इतने अलोन हैं, वेरी लोनली। और ये बहनचोद मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद कह रहे हैं शो में अपने मुंह से। I'm at the age where like all of my friends are moving on and like to this, chapter, and I just feel like I'm not doing anything. तो इन शादी के प्यासों और दरिया में खोए हुए मछुआरों की नैया पार लगाने के लिए प्रकट होती है एक देवी। इन देवी का नाम होता है सीमा। आई विल जज द फक आउट ऑफ यू देवी। I'm Seema Taparia. I'm Mumbai's top matchmaker. तो सीमा आंटी हैं एक टिपिकल इंडियन मैच मेकर, जो आपकी शादी कराने के चक्कर में आपके बनियान के ब्रांड से लेके आपके स्किन के कलर को इतने हद तक जज कर लेंगी कि आप सुबह उठ के कहेंगे अपने आप से कि बहनचोद क्यों पैदा हो गया मैं। एंड इन द वर्ल्ड ऑफ सीमा आंटी द मैच मेकर, ब्लैक लाइव्स डोंट मैटर। What matters is tall, handsome, fair and lovely, slim trim lives matter. They want tall, they want fair, they want from a good family. They want everything. सीमा आंटी जजमेंट की हदों को इतना हद तक पार कर चुकी हैं कि उनके पास एक लंबा चौड़ा चिट्ठा है जिस पे लिखा हुआ है नाम, हाइट, स्किन कलर, बाल का कलर, गांड का कलर, जूते का कलर। See the caste. We have to see the height. We have to see the age. How about this? She's short. She's very nice, but she's short. This will not match. और इसी चिट्ठे के बेसिस पर सीमा जी करती हैं मैच मेकिंग। मोर लाइक पक भोसड़ी के तेरा रंग काला, तेरी शादी नहीं होगी। तुम्हारी तो हाइट छोटी है, तुम एक काम करो, घर जाओ और हाथ से काम चलाओ, तुम्हारी शादी नहीं होगी। ओह, तुम चिकन खाती हो? ओहो, तो तुम डिवोर्सी हो। मटन भी खाती हो? ओह होल्ड ऑन, क्या मतलब है तुम्हारा? डिवोर्सी भी हो और बच्चा भी है? तुम्हारी जिंदगी तो उदय चोपड़ा की पिक्चर जैसी हो गई भैया, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। वेज मोमोज भी खाती हो? और अगर तुम जैसे जैसे करके सीमा आंटी का टेस्ट पार कर ले तो जजमेंट का, वो तुम्हारा मैच एक ऐसे चूतिया के साथ भिड़ा देंगी जो तुम्हारे को फिर से एक बड़ा लंबा चौड़ा सा द यूनिवर्सिटी ऑफ जजमेंट का फॉर्म भरवाएगा बिठवा के। अरे यार बड़ा टफ टेस्ट था यार, क्या हुआ तेरा? मैं तो फेल हो गया यार, इतने से रंग में बस काला रह गया यार, मैं बहनचोद रिजेक्ट कर दिया यार। अब सीमा आंटी के जजमेंट के नंगे नाच को देखने के बाद मैं हो गया परेशान, और मेरे को लगा कि मेरे को सीमा आंटी को एक पत्र लिखना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको एक पत्र लिखूं और बताऊं कि तुम्हारे पापों के 3 घड़े भर चुके हैं, जैसे अंडरटेकर के पेट में 3 घड़े होते हैं, वैसे ही तुम्हारे भी 3 घड़े भर चुके हैं, और अब बस करो। डियर तो नहीं बोलूंगा मैं तुम्हें सीमा आंटी, जिस हिसाब से तुम्हारी हरकतें हैं, तुम्हें तो देखते ही सामने वाले को अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। भगवान करे तुम्हारे को रोज वेज मोमो और वेज बिरयानी खाने को मिले, क्योंकि ना ही वो मोमो है और ना ही वो बिरयानी। थोड़ा भगवान से डरो और मौका लगते ही 4 धाम की यात्रा पर निकल लो, क्योंकि तुम्हारे पापों का क्वारंटीन वहीं हो सकता है। नो थैंक्स, नो रिगार्ड्स, मल्टी कलर्ड इंडियन ऑडियंसेस। हालांकि इस शो में 6 से 8 लोगों की शादी की बात चल रही है, लेकिन मैं कुछ उन चुनिंदा लोगों की बात करूंगा जिनको देखने के बाद आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपका खून खौल उठेगा कि 2020 में भी ऐसे बेशरम और जाहिल लोग एग्जिस्ट करते हैं। ये लोग है जजमेंटल, नार्सिसिस्ट, मिसोजिनिस्ट और बॉर्डरलाइन शेमलेस। बेसिकली तुम उनको हिंदुस्तानी भाव बोल सकते हो। तो शुरू करते हैं जाहिलों के युवराज से, जिनका नाम है अक्षय।
अक्षय और उसकी मम्मी ने पूरे के पूरे शो में ऐसा कहर ढाया कि जहां जहां वो प्रकट हुए हैं, जिस जिस शॉट में वो आए हैं, मेरा मन करा कि मैं स्क्रीन में घुस के एक तमाचा लगाऊं अक्षय के गाल पर। सो बेसिकली अक्षय एक ऐसा लड़का है जो टट्टी करने भी जाता है तो अपनी मम्मी से पूछ के जाता है कि मम्मी कहना है गो 2 नंबर, और अगर मम्मी कहेंगे नहीं भोसड़ी के चुपचाप बैठ जा, तो वो 2 दिन तक टॉयलेट ही नहीं जाएगा। सो बेसिकली अक्षय की लाइफ में जो भी होता है उसकी मां डिसाइड करती है, वो खुद डिसाइड नहीं करता। और इस शो में भी लड़की कैसी चाहिए अक्षय को, उसकी मां डिसाइड करती है। What's your preferences? जैसे बताइए वैसे होगा ना, मॉम और डैड डिसाइड। तेरा भी तो कुछ बोल, सब वो तुम्हें मॉम मिलने पे के छोड़ेगा तो बाद- कैसे होगा? और अक्षय भाई साहब बड़े पिकी भी हैं। अगर वो फोटो देखकर ही लगा देते हैं कि लड़की की शक्ल अच्छी नहीं है तो वो वहीं रेड लाइट लगा देते हैं। टू विच मेरे को लगा इसकी खुद की शक्ल तो भैंसो छुआरे जैसी है और इसको चाहिए रसमलाई। और जितना टॉक्सिक या पढ़ा लिखा गवार अक्षय है, उतनी ही टॉक्सिक उसकी मां भी है। पूरे के पूरे शो में उसकी मां का बीपी इसलिए बढ़ा रहता है क्योंकि अक्षय की उम्र 25 साल हो गई है और चूतिया की शादी नहीं हो रही। टू विच मेरे को लगा आंटी उसकी हरकतें तो देखो, उसकी शादी कैसे होगी। आपका ये देख के बहुत खून खोलेगा और दिमाग खराब होगा कि अक्षय की मां का किस हद तक अक्षय की लाइफ में और उसके बड़े भाई की लाइफ में इन्वॉल्वमेंट है। एक सीन में दिखाया जाता है कि भैया अक्षय की मां ने अक्षय के बड़े भाई को बच्चा करने से रोका हुआ है बिकॉज अक्षय का शादी नहीं हो रही है। You get married this year and they have a baby next year. तो they are getting late because of you. अब अक्षय को देख के आपको रियलाइज होगा कि अक्षय एक ऐसा टॉक्सिक मामास बॉय है जो अपनी और अपनी बीवी की सेक्स लाइफ जाके डिस्कस करता है अपनी मां से एंड इन टर्न अपनी खुद की शादी ही खराब कर लेता है। शुरू में कुछ एपिसोड देख के मुझे लगा कि भैया अक्षय को कोई दिमागी बीमारी है एंड बाय द एंड ऑफ द शो मुझे कंफर्म हो गया कि उस चूतिया को दिमागी बीमारी है और उसकी बीमारी है उसकी गंदी सोच। वो सोचता है कि मेरी बीवी घर पे बैठे बर्तन भांडे मांजे, मेरे बच्चों को संभाले, उसका बाहर की दुनिया में जाके काम करने का कोई मतलब नहीं बनता। I would want my future partner to do the same things in the house that my mom does because I'm not like that. And if she's busy with her work, who's gonna take care of the kids and all? और वो चूतिया ही एंड्स अप मैरिंग अ गर्ल हु इज अ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एन एमबीए। भोसड़ी की तरह दिमाग गांड में है क्या? अब आते हैं हम इररेलेवेंट और सेंसलेस, बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स की रानी पर जिनका नाम है अपर्णा। सो बेसिकली अनोइंग अपर्णा को हर चीज से प्रॉब्लम है। तो अनोइंग अपर्णा एक डेट पे जाती हैं और लड़का कहता है मेरा मन है दुबई देखने का। टू विच अनोइंग अपर्णा कहती है तू चूतिया है, हु गोस टू दुबई? I've been to London. Yes. I've always wanted to go to Dubai. Really? Strange place to want to go. और वो खुद एक डेट पे बोलती हैं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं पाकिस्तान ट्रैवल करूं। And then I really want to go to Pakistan. एक काम करो, मुझे गन दो, नहीं जीना मुझे। फिर अनोइंग अपर्णा एक और डेट पे जाती है और लड़का कहता है यार आई वांट टू गो ऑन अ बीच वेकेशन जहां पे मैं 10 दिन पूरा बीच पे रिलैक्स करूंगा। अब यहाँ पे अनोइंग अपर्णा को लगता है कि 10 दिन कौन बीच पे रिलैक्स करता है भोसड़ी का, 2 दिन कर ले, 3 दिन कर ले। अगर तू 10 दिन रिलैक्स कर रहा है तो तेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ खराब है। Like, why would you relax for 10 days? That's weird. और फिर एक डेट पर अनोइंग अपर्णा मिलती है एक ऐसे लड़के से जो एक पॉडकास्टर होता है, राइटर ऑथर होता है और जिसको रिस्क लेने में मजा आता है। और वो ये बात गलती से बता देता है अनोइंग अपर्णा को। टू विच अपर्णा कहती है चूतिए तू पॉडकास्टर है, तेरे को रिस्क भी लेना है, मैं लॉयर हूं, तू पॉडकास्टर है। लॉयर पॉडकास्टर, लॉयर पॉडकास्टर। So basically अपर्णा इस शो की 100% grass fed dumb Karen है। And also if I forgot to tell you, she also has an equally toxic mother just like Akshay। अब हम बात करते हैं प्रद्युमन की और ये बंदा इतना कोलोसल लेवल का चूतिया नार्सिसिस्ट है कि मैं 2 इंस्टेंसेस इसके बारे में आपको बताऊंगा और आप समझ जाओगे कि क्या गधे की गांड बंदा है ये। तो प्रद्युमन भैया एक ज्वेलरी बिजनेस का ओनर है जो उसके बाप ने उसको दिया, उसने झाट कुछ नहीं करा अपनी जिंदगी में। और टू शो ऑफ वो दिखाता है कि मेरे पास एक वॉक इन क्लोजेट है। अब गाइस दैट्स नॉट द ओनली थिंग। वॉक इन क्लोजेट में घुसने के लिए वेलकम टू एमटीवी क्रिब्स फिंगरप्रिंट स्कैनर लगता है। यहाँ बेंचो लोग खुलेआम चीटिंग कर रहे हैं और फिर भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं लगाते अपने फोन के ऊपर। पर इस भाई को अपने कच्चे बनियान की बड़ी चिंता है, वहां कोई नहीं जा सकता। और अगर आपको लगता है कि उसने अपने क्लोजेट पे फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाकर चूतियापंती की हदें पार कर दी थी, वेट टिल द टाइम यू सी कि उस भाई साहब ने अपने दरवाजों के डोर नॉब्स और डोर हैंडल्स के नीचे अपनी फोटो प्रिंट कराई हुई है। जी हाँ, गांडुओं के राजा गांडू राज पधार चुके। तो गांडू राज प्रद्युमन भी बहुत सारी लड़कियों को रिजेक्ट करता है और अलग अलग रीजन साइट करता है अपने रिजेक्शन के। कहता है कि उसका इंटेलेक्ट नहीं मिला, उसकी डिग्री छोटी है, ये वो फलाना डमकाना। बट रीजन उसका एक्चुअलिटी में ये होता है कि उसे कोई लड़की अपने हिसाब की सुंदर ही नहीं लगती। और आपको ये तब पता चलेगा जब प्रद्युमन के लिए एक बहुत ही सुंदर सी मॉडल का रिश्ता आता है और वो लपक के पड़ता है जैसे खरगोश को मिल गया हो गाजर। तो बेसिकली उस भाई को सिर्फ सुंदर लड़की चाहिए थी और वो इतनी सारी लड़कियों को रिजेक्ट किया क्योंकि वो सुंदर नहीं थी। एक सीन तो इतना फनी है कि भैया सीमा आंटी और अनोइंग अपर्णा साथ में खड़े होते हैं और सीमा आंटी दीवार पे 2 फोटो लगी होती है, उन्हें देख के कहती है अनोइंग अपर्णा आर दीज योर किटन्स? तो टू विच अपर्णा इन अ शॉक रिप्लाइज अबे बुड्ढन तेरी आंखों में मोतिया है क्या? मेरे कुत्ता है, उसका नाम कोनन है, नजर नहीं आता तेरे को? You have put the pictures of these kittens?
No. So that's my dog, Conan. तो ये सीन देख के मैंने कहा यार आंटी को लंबे छोटे काले गोरे में डिस्क्रिमिनेट डिफरेंशिएट और ऑब्जेक्टिफाई करने से फुर्सत मिले तो पता लगे ना बहनचो कुत्ता कौन है बिल्ली कौन है। अबे ये आंटी कुत्ते बिल्ली में फर्क नहीं कर पा रही और तुम लोगों ने अपना ठेका दे दिया जीवन साथी ढूंढने का इसको। तो भैया थ्रू आउट द शो एक्सट्रीम ऑब्जेक्टिफिकेशन करी गई है आदमियों की औरतों की ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर कास्ट क्रीड हाइट whatever there can be possibly a person a human can be judged on। इन लोगों ने इस शो में उनको जज किया है और हाँ इसमें कोई भी बंदा रिलेटेबल नहीं है क्योंकि सारे के सारे या तो 85% या तो एनआरआईज हैं। ऐसे हैं एनआरआई जो या तो 2-3 साल की उम्र में ही बाहर चले गए थे या वहीं पैदा हुए हैं एंड ऑन द फ्लिप साइड जो इंडियन लिए भी हैं इन्होंने वो ऊबर फिल्दी रिच नियो रिच जिनकी फैमिली वेल्दी है वहां से आ रहे हैं लोग। एंड द वन थिंग दैट एक्चुअली बॉइल्स माय फकिंग ब्लड इज द फैक्ट कि ये जितने भी लोग हैं जितने भी ये मैचेस ढूंढ रहे हैं लड़के लड़कियां उनके घर वाले they are well established people, they come from good backgrounds and they are most of all educated। और वो होने के बाद भी they participated in a show that is based on narcissism, misogyny and judging people left, right and center। And my biggest issue with this show is the fact that ये show इंग्लिश में है और वो इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में देखा जा रहा है इस समय। और फिर वही जो पहले 10-12 साल बीबीसी और डिस्कवरी चैनल पे दिखाया जाता कि इंडिया में कितनी गरीबी है इंडिया में कितने पिछड़े ख्यालात के लोग हैं, यही चीज दोबारा से तुम 2020 में पूरी दुनिया को दिखा रहे हो एक ऐसे वाहियात शो से। तो भाई ये शो कर रहा है ट्रेंड, अब तुम देखोगे तो जरूर इसे जाके, पर मेरी मानो तो राखी का स्वयंवर देख लो। राखी सावंत का स्वयंवर बहुत ही बढ़िया था, इससे 2-4 चांटे दीपक कलाल को लगते हुए देख लो, वो ज्यादा बढ़िया है इससे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो यू नो व्हाट टू डू, लाइक सब्सक्राइब शेयर।